जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार स्पेशल क्लास नंबर 4 आज हम लेने वाले हैं। बिहार स्पेशल 3 में जो है सो हम जिले के बारे में कुछ आपको बताए थे। ये जिला ये है, ठीक है। तो आज बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार थोड़ा बहुत भारत की जनसंख्या का भी जिक्र करेंगे। तो आप लोग इसको पूरा बढ़िया से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और बिहार स्पेशल हम जितना बोले थे उतना से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आपका एग्जाम होने वाला है, आप लोग को भी पता है। तो बिहार स्पेशल क्लास आप लोग जल्द पूरा देखने की कोशिश कीजिए, और आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। और हो सके अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं आज बिहार स्पेशल का चौथा वीडियो। तो बढ़िया से इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और देखिए, तो आप लोग को मोटिवेट हमेशा रहना है कि इस बार कैसे भी करके वर्दी लेना है, कैसे भी करके इस बार रिजल्ट होना चाहिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग का रिजल्ट होगा। नहीं तो ऐसे आप दूसरा जगह से पढ़े तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो बिहार के बारे में आज सामान्य परिचय होने वाला है कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप सबको तो बता ही दिए थे कि बिहार क्या है नहीं है। बिहार के सारा जिला के बारे में आप लोग को बता दिए थे। थोड़ा इसको भी मैप को हमेशा देखते रहिएगा, कौन सा जिला कहाँ है। अगर आपसे अभी आपसे कोई पूछा दरभंगा कहाँ है तो हमको पता चल जाएगा, तो नॉर्थ के साइड है, ठीक है। गया कहाँ है तो साउथ के साइड है। किशनगंज कहाँ है तो पूरब के साइड है। इसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है बिहार के मैप से, बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किसका जो है झारखंड से नहीं लगता। तो ये सब बात आपको बताए हुए प्रीवियस वीडियो बढ़िया से देखिए। बिहार स्पेशल का सारा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको बिहार स्पेशल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना जान लीजिए, हम 15 क्लास मुश्किल से लेंगे और बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नहीं विश्वास है तो एग्जाम होने दीजिए, तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। और एग्जाम के बाद तो जरूर हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा है नहीं कि बना देंगे पढ़ा देंगे और नहीं आया या फिर आया तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से कोशिश कीजिए देखने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जनगणना के बारे में बात किया जाए तो जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। और वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 100 विषय है। कितना विषय है? 100 विषय आपको भी याद रखना है। और जैसे मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था? तो 97 विषय था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे राज्य सूची में कितना विषय वर्तमान में, और संवर्ती सूची में कितना है? तो संवर्ती सूची में 52 है और राज्य सूची में कितना है? 61 है। पूर्व में बात किया जाए तो इसमें 61 था और इसमें कितना था? तो 47 था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और अनुसूची नंबर 7 में इसका जिक्र है, साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो का समय हुआ था। कब हुआ था? तो भारत की बात किया 1872 ईस्वी में किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881, मतलब हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगा। ये रिपन के समय में, किसके समय में स्टार्ट हुआ था? तो रिपन के समय में। और रिपन के बारे में एक बात और याद रखिएगा, भारत के बेस्ट वायसराय, मतलब सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया वायसराय के रूप में किसे जाना जाता है? रिपन को। और सबसे खराब घटिया क्रम का वायसराय किसे माना जाता है? तो कर्जन को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कर्जन को माना जाता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। 1905 बंगाल विभाजन के समय यही थे, ठीक है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं क्रम की जनगणना थी। कौन क्रम की जनगणना थी? 15वीं क्रम की। और स्वतंत्र बात पूछा जाए तो 7वां क्रम की जनगणना था। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। तो जनगणना आयुक्त क्या होता है? श्री चंद्रमौली। और आप लोग को भी पता है कि इस बार का जनगणना भी हो रहा है। इस बार का जनगणना आयुक्त कौन है? तो सुदर्शन पटनायक है। इसको में बारे में ध्यान रखें। उड़ीसा के, इसके बारे में ध्यान रखें। आदर्श बात क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका क्या था? तो 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना का आदर्श बात क्या था या फिर मोटो बोला जाए तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्रम में 15वीं क्रम की जनगणना है। स्वतंत्र भारत को आपको बताएंगे 7वीं क्रम की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो 10,40,99,452 थी। भारत की कुल जनसंख्या 8.6 पिछले वीडियो में बताए थे, एक बार और याद रखिएगा। और नोट, जनसंख्या में राज्यों का क्रम सही बता जाए तो पहले नंबर पर यूपी है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर बिहार और चौथा नंबर पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल। आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आप लोग से एक भी क्वेश्चन इधर से बाहर नहीं जाने वाला। आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ जनगणना से, यहाँ से बाहर, इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है। जितना हम ले लिए हैं उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और बिहार की जनगणना क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। 2 नंबर ठीक से 1 से 2 नंबर रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार एवं भारत की जनगणना 2011 के डेटा के अनुसार बात किया जाए तो कुल जनगणना कितना था? 10.1, मतलब इसको बोल सकते हैं 10,41,00,000 या 40,00,000 पूरा बता दिए। और भारत का कितना था? तो 1,21,00,000 था। 2001 से 2011 के दशकीय वृद्धि दर बात किया जाए तो भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना था? 17.7 और बिहार का 25.42% था। पुरुषों की जनसंख्या की बात किया जाए तो 52.14% था बिहार में। और भारत की बात किया जाए तो 51.54% था।
पूरे भारत में। और महिलाओं की जनसंख्या की बात किया जाए बिहार में तो कितना था, तो 47 मतलब 47.86, दोनों को मिलेगा तो 100% पूरी जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सारा पॉइंट को नोट डाउन करते रहना, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, सबको देखते हुए चलना। आगे देखिए, सूचक की बात किया जाए तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918, और वही भारत का लिंगानुपात पूछा जाए कितना है तो 943। लिंगानुपात जैसे 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो मतलब बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं और भारत में 1000 पुरुष पर कुल 943 महिलाएं, इसको भी ध्यान रखेगा। बाल लिंगानुपात का बात किया जाए 0.6 वर्ष के आयु में, तो बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है, 935 है, और भारत का कितना है तो 919 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो राज्यों में जैसे बिहार टॉप पर है, किस पे है, टॉप पर है, 11 से 6 किलोमीटर प्रति स्क्वायर 1 किलोमीटर स्क्वायर में आदमी रहता है। और भारत की बात किया जाए 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर वर्ग, ठीक है। और साक्षरता दर की बात किया जाए तो बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8% है, और भारत का 74.4%, जिसमें केरल जो है टॉप पर है। केरल में 90% से अधिक, मतलब 94-96% आसपास जैसे आदमी साक्षर है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर बिहार की बात किया जाए तो 71.2% है, और जैसे पुरुष साक्षरता दर भारत का बात किया जाए तो 82.82 ये है। और महिला साक्षरता की बात किया जाए तो बिहार का महिला साक्षरता दर 51.5% है, और जैसे भारत का 65.42% है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है तो केरल में, सबसे कम बिहार में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना साक्षरता दर के मामले में। आगे आएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार जिलेवार आंकड़े, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। दूसरा नंबर पर गया, तीसरा नंबर पूर्वी चंपारण, आपको गया तक याद रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है तो शिवहर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। शिवहर कहाँ है तो आप लोग को पता होगा, शिवहर उत्तर, मतलब उत्तर के साइड में, इसको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहाँ कौन है तो पटना है, दूसरा नंबर पूर्वी चंपारण है, तीसरा नंबर मुजफ्फरपुर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूर्वी चंपारण ऑप्शन बना देता है तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। निम्नतम जनसंख्या वाले जिला, तो पहला नंबर पर शेखपुरा हो जाएगा, दूसरा नंबर पर शिवहर, और तीसरा नंबर पर अरवल। भारत का नवीनतम जिला, मतलब बिहार का नवीनतम जिला कौन है तो अरवल ही है, ठीक है। किससे अलग हुआ तो कैमूर से अलग होकर बना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, ठीक है। तो दशकीय सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ हुआ तो मधेपुरा में हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर पर किशनगंज है, इसको ध्यान रखें। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ है तो अरवल में हुआ है, और गोपालगंज में हुआ, कहाँ हुआ तो गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। दूसरा नंबर पर सिवान है और सारण है, और तीनों है सारण प्रमंडल का भाग है। प्रमंडल आपको बताए थे, सारण प्रमंडल, गोपालगंज, सिवान और सारण आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो छपरा, इसका मुख्यालय, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिवान प्रमंडल, सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है तो छपरा। और जीरादेई सिवान आप लोग को याद रखना है, जीरादेई सिवान, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। ऐसे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व का बात करेंगे तो उसमें राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जीरादेई से आप लोग याद रखना, जीरादेई सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है तो केरल का है, और केंद्र शासित प्रदेश में किसका है तो पुदुचेरी का 1037। एकमात्र जहाँ पे 1000 से प्लस है वो केरल है, और पूछा जाएगा यूटी में कौन है तो पुदुचेरी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात किया जाए, देखिए तमिलनाडु में भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में कितना है तो 996 है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर है, ठीक है, और भागलपुर है। और भारत में बात किया जाए न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है तो हरियाणा में है, तथा केंद्र शासित प्रदेश में दमन और द्वीप में 618 है। इसके बारे में आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,879 इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस से, जब हम 21,391 में एग्जाम दिए थे तो पूछा गया था, तो कौन था तो किशनगंज, हमको पता था, और कटिहार है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला की बात किया जाए तो वैशाली है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ है तो गोपालगंज में, न्यूनतम कहाँ है तो वैशाली में, और पटना में दूसरा नंबर पर। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात किया जाए, शिवहर है, ठीक है। कौन है तो शिवहर है, और पटना और दरभंगा, ठीक है। पूरे भारत की बात किया जाए, अगर पूरा भारत का आपको पूछता है तो दिल्ली आपको मारना है, अगर बिहार का पूछता है, राज्य में पूछता है तो आपको बिहार याद रखना है। और बिहार में कहाँ पूछता है तो अगर बिहार में किस जिला पूछता है तो शिवहर आपको याद रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात किया जाए तो कैमूर है, दूसरा नंबर पर जमुई है। जमुई में ही याद रखिएगा नागी, नकटी क्या है तो रामसर साइट है, जिसको 2024 में क्या किया था तो रामसर साइट में शामिल किया गया था। नोट, राज्यों में न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश जहाँ की 17 है, और केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो अंडमान निकोबार की है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज होकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। आप लोग बताए कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। हम तो यही जानना चाहेंगे, आप लोग के लिए बिहार स्पेशल क्लास डिजाइन कर रहे हैं, कंटेंट बढ़िया है कि नहीं, कुछ छोड़ भी रहे हैं, इसके बारे में आप लोग विस्तार से बताएगा। हाँ, ये
आप छोड़ दिए हैं, इसके बारे में आप बताइए, ये नहीं बताए। देखिए आप लोग यहाँ से अगर क्लास करते हैं तो आपको बिहार स्पेशल कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम दीजिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आएगा, हाँ ये बताए थे कि नहीं बताए थे। इस समय जो नहीं दे रहा है उसके बारे में बाद में क्लास ले रहा है उसके बारे में बाद बात करेंगे, जो अभी ले रहा है उसके लिए तो प्लस पॉइंट है। आप लोग पूरा कोशिश कीजिए देखने का। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन है? तो पटना, मुंगेर और भागलपुर सर्वाधिक शहरीकरण वाला, और न्यूनतम पूछा जाएगा समस्तीपुर, बांका, मधुबनी और कैमूर, इसको ध्यान रखिएगा। और देश में राज्यों में सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है? तो तमिलनाडु में, और न्यूनतम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, और न्यूनतम कहाँ? तमिलनाडु में नहीं होना चाहिए, शायद गोवा होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? गोवा, शायद गड़बड़ लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। ठीक है, और यहाँ पटना, भोजपुर दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। और सर्वाधिक कहाँ है? तो केरल में 94%। आप लोग को बताया था 94% के आसपास। सर्वाधिक राज्यों में कौन है? तो केरल है। बिहार में पूछा जाए तो रोहतास है 73.73% के साथ। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है। और सीतामढ़ी है, इसको ध्यान रखें 51%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। सर्वाधिक रोहतास में। राज्यों में न्यूनतम बिहार तथा केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली क्या है? तो न्यूनतम है। क्या है? तो न्यूनतम है, इसको ध्यान रखना है। साक्षरता दर एवं जातिगत आंकड़े विशेषकर पुरुष साक्षरता दर और रोहतास। ठीक है, देखिए रोहतास जो है पुरुष में भी आगे है, महिला में भी आगे है, और जो क्या कहते हैं तो कुल में भी आगे है। कौन है? तो रोहतास है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। रोहतास से कोई दिक्कत नहीं, कुल पूछे, महिला पूछे, पुरुष पूछे, तीनों में क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम अगर महिला पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए पूर्णिया में, और वही न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो सहरसा में। सहरसा में है कि मुंगेर में है? ठीक है, तो इसको आप लोग सर्च करके बताइएगा मुंगेर में है कि सहरसा में। थोड़ा हमको सहरसे में है, परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाता है तो मुंगेर होता है। आगे देखिएगा, आगे है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास। साक्षरता का जैसे नाम है तो आप लोग को रोहतास ही याद रखना है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है, इसको भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। कैमूर का नया नाम भभुआ हो चुका है, इसको भी ध्यान रखना। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन है? तो शिवर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो गया में है। और सर्वाधिक एससी प्रतिशत, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो किशनगंज। सबसे ज्यादा 80 कहाँ है? तो परसेंट के हिसाब से गया में है। और यहाँ से क्या बोलते हैं, न्यूनतम कहाँ है? तो किशनगंज में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और यहाँ से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाला जिला कहाँ है? तो खगड़िया में, इसको भी ध्यान रखिएगा। एसटी न्यूनतम कहाँ है? तो प्रतिशत के हिसाब से खगड़िया में, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। और प्रतिशत के हिसाब से एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? गया में है। और न्यूनतम कहाँ है? तो किशनगंज में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस सबको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ये सब देखिए अलग से स्लाइड हम कहीं से खोजे नहीं है, कहीं कहीं से निकाल के अपना जो नोट्स बनाए हुए थे 2011 जनगणना के अनुसार नोट्स से निकाले हैं। कहीं कोई मास्टर इतना नहीं बताएगा, आप लोग देख लीजिए, कोई मास्टर का नोट्स वगैरह इतना चीज है तो हमको बताएगा, हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इतना कोई किसी मास्टर के नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। ठीक, आगे देखिएगा, जातिगत आंकड़े की बात किया जाए तो राज्यों में सर्वाधिक एससी कहाँ है? तो राज्यों में सर्वाधिक एससी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से पूछा जाए एससी साथी नहीं है कहीं, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, अंडमान निकोबार में तो एससी नहीं है, और लक्षद्वीप में भी नहीं है। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यूट्यूब में आपसे पूछा जाए सबसे शिक्षित है तो कौन है, तो लक्षद्वीप के बारे में याद रखिएगा, कहीं लिखा ना हुआ इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बात हमको लगता है, एक चीज हम छोड़ दिए हैं, अगला स्लाइड में है क्या नहीं है। ठीक है, एक चीज आप याद यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि वन कहाँ है, ठीक है, परसेंट में या फिर कुछ में, कहाँ हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और कम, सबसे कम कहाँ है वन? तो जहानाबाद में। कहाँ है? जहानाबाद में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम खोज रहे थे, शायद नहीं मिला। आगे देखिएगा, ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है, और एसटी बिल्कुल नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में एसटी है ही नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। और जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस की बात किया जाए, देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुआ था, और इस बार 2026 में पहला जनगणना किसका हुआ था? तो हमारे राष्ट्रपति जी का हुआ था, द्रौपदी मुर्मू का। ठीक है, अभी स्टार्ट है जातिगत जनगणना। ठीक है, और जो है सो दूसरा राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, और तीसरा राज्य तेलंगाना है। इसके बारे में आपको ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा आप लोग को है बिहार स्पेशल का, बिहार जनगणना क्लास हम करा दिए, कौन क्या है नहीं है सारा कंटेंट लिख के लाए, अपना नोट्स जो बनाए हुए थे उस नोट से निकाले हैं, और नोट से लिखे हैं। लिखने में समय लगता है, आप लोग को पता है। तो आप लोग के लिए बस यही बोलना चाहेंगे, अच्छा लगा हो कि सारा कंटेंट एक जगह आप लोग को मिल गया है, तो प्लीज वीडियो को ऐसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। उससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, हमको यही चाहिए, मोटिवेशन हमको मिलेगा, तो और थोड़ा आप लोग के लिए कुछ करने का कोशिश करेंगे।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।